5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के हवाले से जब मरकजी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जम्मू कश्मीर रियासत को न सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया बल्कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, जो खसूसी दर्जा था, उसे भी छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया और लोगों को ये कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर में विकास होगा, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। लेकिन 2 साल का अरसा गुजर चुका है, जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। न तो यहाँ रोजगार मिला और न ही यहाँ तरक्की हुई जिसके बुलंद बाग दावे किए जा रहे थे। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को छोटा मोटा रोजगार फराहम था, उनका रोजगार भी अब छीना जा रहा है। कुछ रोज से जम्मू कश्मीर के अंदर NHM के तहत तैनात किए गए पैरा मेडिकल वॉलंटियर्स को अब बर्खास्त किया जा रहा है। उनके टर्मिनेशन के हवाले से अब जम्मू कश्मीर में काम करने वाले ये कर्मचारी सरापाई एहतजाज हैं। पैरामीटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त क्यों किया और एहतजाज करने वाले NHM के तहत तैनात किए गए ये पैरा मेडिकल एम्प्लॉइज़ का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसे बर वक्त देख सकें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रियासत को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के इस बड़े फैसले को लेकर जहां जम्मू कश्मीर की आवाम नाखुश थी, वहीं मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और उसकी कई हमायती जमातों ने एक अरसे से लोगों में एक तासुर पैदा किया हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की की सुस्त रफ्तार की वजह आर्टिकल 370 है। ये भी लोगों को कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ से जितने भी फंड्स फराहम किए जाते हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल होता है और जम्मू कश्मीर में जो काफ़ी अरसे से सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार हैं वही यहाँ की सुस्त रफ्तार तरक्की के लिए ज़िम्मेवार हैं और मरकज़ की तरफ से जो भी फंड्स उन्हें मुहैया की गई हैं उनका उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया है, बल्कि अपने असासे उन रकूमात से खड़े किए हैं। और ये भी कहा गया कि जब आर्टिकल 370 ख़त्म होगा, जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उससे छीन लिया जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम होगा। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए अब 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ है। जो लोगों में एक तासुर पैदा किया गया था, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। न तो जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई और न ही यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम हुआ। अलबत्ता जो लोग बरसरे रोज़गार थे, जिन्हें रोज़गार फराहम किया गया था, उन्हें भी किसी न किसी बहाने से उनके रोज़गार को छीना जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बहुत सारे मुलाजमीन को बर्खास्त किया। उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो तरह तरह के केसेस में मुलविस थे जिनकी वजह से उन्हें नौकरियों से बर्खास्त किया गया, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक न किसी मुलजिम पर आयद किया गया इल्ज़ाम साबित हो, उसे मासूम, उसे बेकसूर समझा जाएगा। इन लोगों के मुकदमे अगर अदालतों में रवा है और इसी दरमियान अगर उन्हें नौकरियों से बर्खास्त किया जाता है तो ये कानून के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल खिलाफ है। कल को अदालतें अगर उन्हें बाइज्जत बरी करती हैं तो उन्हें रोज़गार छीन कर जिस मुसीबत में डाला गया उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। चंद रोज से जम्मू कश्मीर में NHM के तहत तैनात किए गए पैरा मेडिकल एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सरापाई एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि अचानक इंतज़ामिया ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया है। ये वो मुलाजमीन हैं जिन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान एमरजेंसी सर्विसेज के लिए तैनात किया गया था। अगर NHM की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में महकमा सेहत में मुलाजमीन को तैनात किया गया है, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल अमला भी शामिल है। वहीं जब कोरोना वायरस महामारी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा था,
तो जम्मू कश्मीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए इंतज़ामिया पूरी तरह तैयार नहीं था। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के साथ साथ अमले की भी बहुत ज़्यादा किल्लत थी। इस किल्लत को दूर करने के लिए इंतज़ामिया ने NHM के तहत एमरजेंसी सर्विसेज के लिए डॉक्टर्स को और पैरा मेडिकल एम्प्लॉइज़ को तैनात किया। भले ही उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त उनका जो एग्रीमेंट था वो 3 महीने के लिए था, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाएगा। वैसे भी NHM के तहत जब भी किसी एहलकार को तैनात किया जाता है वो उसकी तैनाती एक मखसूस मुद्दत के लिए होती है, जिसे बाद में एक्सटेंड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एमरजेंसी सर्विसेज के लिए जिस पैरा मेडिकल एम्प्लॉइज़ को तैनात किया गया, उनकी जो पहली तैनाती की मुद्दत थी वो 3 महीने की थी, लेकिन उनके जो ऑर्डर्स थे उन पर ज़ाहिर तौर पर लिखा गया था कि ये ऑर्डर जो है वो एक्सटेंडेबल है, यानी उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाएगा। 2020 में तैनात किए गए इन मुलाजमीन को बाद में एक्सटेंड किया गया, लेकिन हाल ही में अचानक एक ऑर्डर सामने आता है जिसमें 2500 के करीब इन वॉलंटियर्स को, इन एम्प्लॉइज़ को बर्खास्त किया गया। अब ये तमाम के तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं, जिनमें ख़ासकर ख़वातीन शामिल हैं, लड़कियां शामिल, वो सरापा एहतजाज है। इन मुलाजमीन का ये कहना है कि न तो वो सरकार से, इंतज़ामिया से अपने नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग कर रहे हैं, न वो अपनी तनख्वाहों की वागुजारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें करीबन 1 साल से तनख्वाहें भी नहीं दी गई। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। वैसे भी अभी कोरोना वायरस पूरी तरह ख़त्म नहीं हो चुका है और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अभी भी कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल अभी भी संगीन है। ऐसे में इन मुलाजमीन को बर्खास्त करना आम आदमी की समझ से बाहर है। अलबत्ता अगर इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया ये कहता है कि उनके पास फंड्स की किल्लत है, जिसकी वजह से अब वो इन मुलाजमीन को ज़्यादा देर तक महकमे में नहीं रख सकते। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन से पहले ये कहा जाता था कि मरकज़ की तरफ से जितनी भी रकूमत जम्मू कश्मीर के लिए वागुजार होती हैं वो यहाँ बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों के नुमाइंदे उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। वो अपने एहसास से खड़ा करने के लिए उसे सर्व करते हैं और आम लोगों तक ये रकूमत नहीं पहुँचती। न तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सियासी जमात बरसर इक़्तिदार है और न ही मरकज़ यहाँ जो फंड्स यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशन या लोकल नुमाइंदों के ज़रिए तकसीम करती है। और ऐसे वक्त में भी फंड्स के न होने की वजह से मुलाजमीन को बर्खास्त करना कहाँ से जस्टिफाई होता है। अब देखना ये है कि ये मामला सामने आने के बाद क्या इंतज़ामिया अपने रुख में कोई तब्दीली लाती है या ये जो हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन इस वक्त सड़कों पर हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। अगर इन बर्खास्त किए गए पैरामेडिकल एम्प्लॉइज़ की बात करें तो इनका साफ यही कहना है कि अगर इंतज़ामिया के पास फंड्स नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें मुलाजमीन की कोई गलती है। ये फंड्स का फराहम करना, फंड्स को अवेलेबल कराना, ये इंतज़ामिया की जिम्मेवारी। आइए सबसे पहले हम इन मुलाजमीन का सुनते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। ये फंड्स ना होना गवर्नमेंट की नालायकी है, वो देखें, हमें क्या उसके साथ। कल तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा ना हो, क्या आप टर्मिनेट करते हैं? एजुकेशन थोड़ी ना बंद होगी। मेडिकल डिपार्टमेंट में कल को पैसा ना हो, डॉक्टर्स की सैलरी का शॉर्टेज हो, क्या एक MD और रजिस्ट्रार पेशेंट को छोड़ के चला जाएगा, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, या उनको टर्मिनेट किया जाएगा? नेशनल हेल्थ मिशन की पॉलिसी है, यही कहती है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आते हैं ईयरली बेसिस पे उनको कंटिन्यूशन मिलता है। हम बहुत तमीज से, प्यार से अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा एक्सटेंशन पहले बनाकर डिपार्टमेंटल साइन करवा के 1.5 महीने के बाद 6 महीने के बाद रिप्लाई आते हैं आपके एक्सटेंशन नहीं होगा, टर्मिनेशन है। कहाँ है हमारा फॉल्ट? क्या आप लोग बोलो, क्या हमारा कोई फॉल्ट है? आप ही लोगों ने हमें अपॉइंट किया। NHM की पॉलिसी को सभी अच्छे से पढ़ो, वो कहती क्या है हमें। अगर इस टाइम पे हमें फिर से मजबूर करेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, हम डेफिनेटली करेंगे प्लीज। तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बिलाशक हम जाने पे एक बार फिर चले जाएंगे, लेकिन जाने से क्या होगा? आज हमारे साथ ये हुआ है, कल DRDO का नंबर लगेगा, परसों SRO 24 का नंबर लगेगा। तो इन पैरामेडिकल एम्प्लॉइज का साफ यही कहना है कि उन्हें अगर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एंगेज किया गया था और उन्हें NHM के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तैनात किया गया था, तो नेशनल हेल्थ मिशन की जो पॉलिसी है वो सभी मुलाजमीन के लिए यकसा होनी चाहिए। आज तक हज़ारों की तादाद में NHM के तहत लोगों को तैनात किया गया, जिनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल अमला है, लेकिन किसी को इस तरीके से बर्खास्त नहीं किया गया। आखिर एमरजेंसी सर्विसेज में अपनी जान को जोखिम में रखकर जो लोग उस वक्त सामने आए, जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंतज़ामिया की, मुल्क की, रियासत की भरपूर
मदद की, आखिर उनके साथ इस कदर नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? सवाल इनका जायज़ है और इंतज़ामिया इसका जवाब देने में कतरा रही है। एम्प्लॉइज़ का ये भी कहना है कि बजाय उनकी मुतालबात को, उनकी मांग को पूरा करने के, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। आजकल वैसे भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की जो तानाशाही चल रही है उससे हर कोई शख्स परेशान ज़रूर है, और ऐसे में इन एम्प्लॉइज़ का भी यही कहना है कि बजाय उनके मुतालबात को पूरा करने के उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। अब आखिर सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में हालात कहाँ तब्दील हुए हैं? जो लोग ये दावे करते थे कि अब जम्मू कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम होता है, उनके पास इन एम्प्लॉइज़ के लिए क्या जवाब है? उनके पास यहाँ की तरक्की, यहाँ की खुशहाली, यहाँ के विकास के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उन खोखले दावों को जवाब में क्या कुछ कहना है? हम चाहेंगे कि वो लोग सामने आएँ और इस बात का खुलासा करें कि आखिर आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात कहाँ से अच्छे हुए हैं, वो अच्छे दिन कहाँ हैं जिनके वादे, जिनके दावे उन्होंने आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के वक्त किए थे। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ फिर सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006060193 पर राबिता करें।